हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित विलास। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की दूसरी मूवी यानी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट की। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है लिटिल विंगिंग के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहां हैरी हैग्रिड द्वारा दिया हुआ अपना फैमिली एल्बम देखता है। उसी बीच वह देखता है कि उसका उल्लू पिंजरे में परेशान हो रहा होता है। तभी वह नीचे जाकर अंकल वर्नन से कहता है कि क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए उसे बाहर छोड़ दूं। तो अंकल वर्नन कहते हैं, नहीं, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और तुम ऊपर ही रहना, नीचे भूल से भी मत आना। तभी हैरी अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसके कमरे में एक एल्फ है। तभी हैरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि मेरा नाम डॉबी है और मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि आपको इस साल हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र विद्यालय में नहीं जाना चाहिए। हैरी पूछता है क्यों नहीं जाना चाहिए। तो डॉबी कहता है कि वहाँ पर भयानक घटना घटने वाली है और एक साजिश है जो मैं आपको नहीं बता सकता। हैरी कहता है हॉगवर्ट्स मेरा घर है, मुझे जाना ही होगा। तभी नीचे अंकल वर्नन की पार्टी चल रही होती है। तभी डॉबी नीचे जाकर चल रही पार्टी को खराब कर देता है, जिससे अंकल वर्नन हैरी पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और हैरी को कमरे में बंद कर देते हैं और खिड़की के ऊपर एक मजबूत जाली लगा देते हैं, जिससे कि हैरी हॉगवर्ट्स ना जा सके। अगले दिन रॉन एक उड़ने वाली कार लेकर आता है और हैरी से कहता है, हैरी अपना सामान पैक कर लो और थोड़ा पीछे हो जाओ। तभी रॉन उस खिड़की के जाली में एक हुक डालकर खींचता है, जिससे जाली टूट जाती है। हैरी जैसे ही कार में बैठने ही वाला होता है, तभी अंकल वर्नन उसका पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा हैरी। तभी रॉन कार आगे बढ़ाता है और अंकल वर्नन नीचे गिर जाते हैं। फिर उड़ती हुई कार से सब लोग रॉन के घर पहुंचते हैं। तभी जिनी बिजली नीचे आती है और हैरी को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वह हैरी पॉटर से पहली बार मिल रही होती है। तभी एक उल्लू एक डाक लेकर आता है, जिसमें स्कूल की सभी आवश्यक सामग्री की लिस्ट होती है, जैसे किताबें, पंख, स्याही और छड़ी। तो सभी कहते हैं कि ये किताबें बहुत महंगी होगी। तभी मिस बिजली कहती हैं, ये सब एक ही जगह पर मिल सकता है और वो है छूमंतर गली। छूमंतर गली में जाने के लिए मिस बिजली एक चिमनी के पास सबको खड़ा करती हैं और एक छूमंतर पाउडर देती हैं और कहती हैं कि एक एक करके चिमनी में खड़े हो जाओ और कहो छूमंतर गली। सभी ऐसा ही करते हैं और सभी छूमंतर गली में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं ड्रेको के फादर लूसियस मैलफॉय भी वहां मौजूद होते हैं। मिस्टर मैलफॉय जिनी बिजली के बाल्टी में एक किताब रख देते हैं। फिर वहां से सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की ओर बढ़ते हैं। सब लोग प्लेटफार्म नंबर 9:45 में एंटर करते हैं। हैरी और रॉन जब प्लेटफार्म नंबर 9:45 में एंटर करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। अब उनके पास हॉगवर्ट्स जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी हैरी कहता है कि रॉन, तुम तो कार उड़ा सकते हो ना। तभी रॉन कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में कुछ लोग उड़ती हुई कार को देखने लगते हैं। तो हैरी कहता है, ये सही नहीं है, हमें बाहर जादू करना अलाउ नहीं है। तभी रॉन अपनी कार को गायब कर देता है और जैसे तैसे करके वो दोनों हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। तभी उनकी कार हॉगवर्ट्स में लगी एक जादुई पेड़ पर जाकर फंस जाती है। तभी वो पेड़ उन पर हमला कर देता है और वहां से अपनी जान बचाकर कैसे भी वहां से अंदर की तरफ जाते हैं। वहां देखते हैं प्रोफेसर स्नेप एक अखबार पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उड़ती हुई कार को 7 मंगलुओं ने देखा। इस बात पर प्रोफेसर स्नेप रॉन और हैरी पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यह कोई छोटी बात नहीं है। तभी वहां हेडमास्टर डम्बलडोर और मैडम मैकगोनागल आते हैं। डम्बलडोर कहते हैं कि इनको पनिश करने का अधिकार सिर्फ गरुद्वार के प्रोफेसर यानी मिनर्वा मैकगोनागल को है। फिर वहां से दोनों अपनी क्लासरूम में पहुंचते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस में मैडम स्प्राउट मंत्र कवच बनाने का मंत्र सिखा रही होती हैं। मैडम स्प्राउट कहती हैं कि अपने कानों को कान रक्षक से ढक लो, क्योंकि जब मंत्र कवच बनाया जाता है तो उनकी आवाज़ से आदमी मर भी सकता है। क्योंकि ये अभी बच्चे हैं, मगर इनमें अभी भी इतनी शक्ति है कि तुम्हें बेहोश कर देंगे। तब बच्चे अपनी कानों पर कान रक्षक लगाते हैं, मगर नेविल लॉन्ग बॉटम देखकर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन नए गुप्त कलाओं से रक्षा के प्रोफेसर मिस्टर लॉकहार्ट उस क्लास के नए प्रोफेसर होते हैं। वो अपनी क्लास के अंदर सभी नन्हे पिशाचों से लड़ने के लिए उन्हें लड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा करने में वे विफल हो जाते हैं।
और साथ ही सभी नन्हे पिशाच पूरी क्लास के अंदर अफरा दफरी मचा देते हैं। सभी कुछ तहस नहस कर देते हैं। उसी बीच हरमाइनी अपने जादू से उन सभी को शांत करती है। दूसरे दिन गरुड़ द्वार के सभी खिलाड़ी क्विडिच ग्राउंड में जाते हैं। तभी देखते हैं कि वहां नाग शक्ति के भी खिलाड़ी उसी समय प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। तभी वुड फ्लिंट से कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्लिंट कहता है, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारी टीम में नए खोजी को ट्रेन करना है। वुड कहता है, कौन है तुम्हारा नया खोजी? वो मेलफॉय होता है जो अपने पापा के माध्यम से ज्वाइन हुआ होता है। तभी हरमाइनी कहती है कि यहाँ कोई भी गरुड़ द्वार में रिश्वत देकर नहीं आया। तभी ड्रेको सुन लेता है और हरमाइनी को बेइज्जत करता है। तभी रॉन ड्रेको मेलफॉय पर जादू करता है, लेकिन वह जादू उसी पर चल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं रॉन, हैरी और हरमाइनी अपने गरुड़ द्वार कक्ष में जाने के लिए निकलते हैं। तभी एक दीवार पर खून से लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाना फिर से खुल चुका है। वारिस के दुश्मन खबरदार। ये सोचकर सभी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन क्लास में हरमाइनी मैडम मैकगोनागल से पूछती हैं कि रहस्यमय तहखाना क्या है और यह किसने खोला है। तो मिनर्वा मैकगोनागल बताती हैं कि इस हॉगवर्ट्स की शुरुआत हजारों साल पहले 4 जादूगरों ने की थी, जो कि थे गौरव गरुड़ द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। इसमें से 3 मिलकर हॉगवर्ट्स को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन एक जादूगर जो कि था नागेश नागशक्ति, वह नहीं चाहता था कि इस स्कूल में शुद्ध खून के अलावा और कोई मगलू भी पढ़े। इसी वजह से हॉगवर्ट्स से जाने से पहले वो एक रहस्यमय तहखाना बना देता है और वहाँ पर एक जीव छोड़ देता है ताकि इस तहखाने को वापस से खोला जाए और मगलू बच्चों को खत्म किया जा सके। क्लास के बाहर हैरी, रॉन और हरमाइनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यह रहस्यमय दरवाजा खोला किसने है और नाग शक्ति का वारिस कौन है। तभी उनका शक ड्रेको मेलफॉय पर जाता है क्योंकि वह मगलुओं से जलता है। तभी हरमाइनी कहती है, मेरे पास एक तरकीब है जो हम अपना भेष बदलकर मेलफॉय से पूछ सकते हैं। अगले दिन हरमाइनी भेष बदल काढ़ा को तैयार करने लगती है, जो कि तैयार होने में महीनों दिन का समय लगता है। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है और उस मैच में गेंद पर किसी ने जादू कर दिया होता है और वह गेंद हैरी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि हैरी सुनहरी गेंद को पकड़कर मैच जिता देता है। फिर भी वह गेंद उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उस गेंद से हैरी को हाथ में चोट लग जाती है। तभी हरमाइनी उस गेंद पर जादू करके उसे नष्ट कर देती है। हैरी के हाथ को ठीक करने के लिए प्रोफेसर लॉकहार्ट जादू करते हैं, लेकिन उस जादू से हैरी का हाथ की हड्डी गायब हो जाती है। उसको ठीक होने में कुछ समय लगता है। तभी हॉस्पिटल में डॉबी आ जाता है और डॉबी कहता है, ये सब मैंने किया आपको हॉगवर्ट्स से जाने के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वह वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी एक दिन सांप से बात कर रहा होता है। हैरी को सांप से बात करता देख सबको शक होने लगता है कि क्या हैरी नाग शक्ति का वारिस तो नहीं। अगले दिन हैरी देखता है कि एक लड़का स्टैचू में बदल गया है और वह उसके पास जाता है। तभी फिर पीछे से उसको देख लेते हैं और उनको शक होता है कि हैरी ही ये सब कर रहा है। यह बात सभी प्रोफेसर को बताते हैं। तभी डम्बलडोर हैरी को अपने कक्ष में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सभी को तुम पर ही शक है। ऐसा कहकर हैरी से कहते हैं, अब तुम जाओ। अगले दिन हम देखते हैं कि काढ़ा तैयार हो गया होता है और उसके लिए बाल की आवश्यकता होती है, जिसका भी भेष धारण करना होता है। बाल डालकर काढ़ा पीते ही उनका शरीर बदल जाता है और वह मेलफॉय के पास पहुंचते हैं और पूछने के बाद मालूम चलता है कि वह नाग शक्ति का वारिस नहीं है। तभी वो यह बात बताने के लिए हरमाइनी के पास जाते हैं और देखते हैं कि बिल्ली के बाल काढ़े में डालकर पीने से हरमाइनी बिल्ली बन गई है। उसी रात हैरी को एक जादुई किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है टॉम मैपोला रिडल। फिर वह उस किताब पर लिखता है, मेरा नाम हैरी है। तभी उधर से रिप्लाई आता है कि मेरा नाम टॉम रिडल है। हैरी फिर लिखता है कि क्या तुम मुझे रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकते हो। जवाब आता है, बता तो नहीं सकता लेकिन दिखा सकता हूँ।
तभी हैरी किताब के अंदर चला जाता है। तभी वह देखता है कि डंबलडोर एक लड़के से बात कर रहे होते हैं और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि टॉम रिडल होता है। हैरी रिडल का पीछा करता है और उस कमरे तक पहुंचता है जहां हैग्रिड एक बॉक्स के पास खड़ा होता है। तो टॉम कहता है कि तुम ही वो हो जो उस दैत्य को यहाँ लेकर आए हो। तभी हैग्रिड कहता है इस बॉक्स में सिर्फ एक मकड़ी है, वो दैत्य नहीं है जिसने खून किया है। टॉम कहता है कि अगले दिन उस लड़की के माता पिता स्कूल में आने वाले हैं और तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तभी टॉम उस मकड़ी को मारने ही वाला होता है, तभी मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। तभी हैरी किताब से बाहर निकल आता है। अगले दिन क्विडिच मैच होता है गरुडवार और मेहनत रस के बीच में। तभी वहाँ मैडम मैकगोनागल आती हैं और कहती हैं कि मैच रद्द किया जाता है। सभी पूछने लगते हैं मैच रद्द क्यों किया जा रहा है। तो मैडम मैकगोनागल कहती हैं कि एक और हमला हुआ है हमारे स्कूल पर और उस दैत्य का शिकार हरमाइनी हुई है। हैरी और रॉन देखते हैं कि हरमाइनी एक स्टैचू बन गई है। ये देखकर रॉन और हैरी शॉक हो जाते हैं और वह दोनों जादुई चोगा पहनते हैं और हैग्रिड के पास पहुंच जाते हैं। उसी वक्त जादू मंत्रालय के मंत्री डंबलडोर के साथ हैग्रिड के पास आते हैं और कहते हैं 50 साल पहले तुम्हारे पास एक दैत्य था, हो सकता है कि वो वापस आया हो और बच्चों पर हमला कर रहा हो। तुम्हें इस शक पर जेल में जाना पड़ रहा है। हैग्रिड जाने से पहले कहता है हैरी और रॉन से, जो कि जादुई चोगे में छुपे होते हैं, वह कहता है कि अगर किसी को कुछ जानना है तो मकड़ियों का पीछा करना होगा। दोनों यह सुनकर मकड़ियों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी मिलती है जिसका नाम एरोकॉक होता है। हैरी एरोकॉक से पूछता है क्या वो दैत्य तुम ही हो जो नागेश नाग शक्ति ने जाने के बाद स्कूल के रहस्यमय तहखाने में उसे छोड़ा था। तो एरोकॉक कहता है नहीं, वो मैं नहीं, वो कोई और बड़ा दैत्य है जिससे मकड़ियाँ भी डरती हैं। यह सब सुनकर दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तब तक सारी मकड़ियां उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर रॉन की उड़ने वाली कार वहां पर आती है और जैसे तैसे करके उन्हें बचा लेती है। अगले दिन वो दोनों हॉस्पिटल में हरमाइनी से मिलने पहुंचते हैं। तो वहां देखते हैं कि हरमाइनी के हाथ में एक पेपर है जिसमें लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाने का जो जीव है वह एक सांप है, जो कि एक बहुत बड़ा सांप होता है जिसकी आंखों में देखने से इंसान की मौत हो जाती है। तभी रॉन कहता है कि इतना बड़ा सांप इस स्कूल में रहा कैसे। तभी हैरी कहता है कि हरमाइनी इसका जवाब भी यहाँ पर दिया है और वह है पाइप। वह सांप पाइप के माध्यम से पूरे स्कूल में घूमता है। तभी उसी समय मालूम पड़ता है कि मिनर्वा मैकगोनागल बाकी टीचरों से यह कहती हैं कि वह दैत्य एक और लड़की को तहखाने में ले गया है। उसी समय प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर लॉकहार्ट से कहते हैं कि आपको कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। और तभी मिनर्वा मैकगोनागल कहती हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है मिस्टर लॉकहार्ट कि आप उस दैत्य को ख़त्म करके उस लड़की यानी जिनी विजली को वापस लाएं। उसके बाद प्रोफेसर लॉकहार्ट अपने ऑफिस में जाते हैं। तभी हैरी और रॉन दोनों उनके ऑफिस पहुंचते हैं सब कुछ बताने के लिए। तभी वह वहां देखते हैं कि लॉकहार्ट अपना सामान समेट रहे होते हैं स्कूल से अपनी जान बचाकर भागने के लिए। तभी हैरी को मालूम चलता है कि लॉकहार्ट के जितने भी कारनामे किताब में छपे हुए हैं वो सभी झूठ हैं। तभी हैरी और रॉन प्रोफेसर को जादू के मदद से उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उसके बाद तीनों वहां से लड़कियों के बाथरूम की तरफ जाते हैं और उस मरी हुई लड़की की आत्मा से पूछते हैं कि क्या तुमने मरने से पहले उस दैत्य को देखा था। तो वो बोलती है हाँ, मैंने उसे वहाँ नल के पास देखा था। हैरी जब उस नल को देखता है तो उस पर एक सांप का निशान बना होता है। तभी हैरी वहाँ सर्व भाषा में कुछ बोलता है, तब वहाँ एक अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। तीनों उस रहस्यमय तहखाने में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि बहुत ही बड़ा सांप की केंचुली पड़ा होता है। यह देखकर प्रोफेसर लॉकहार्ट डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी अचानक एक हलचल होती है और पत्थरों से रॉन के सामने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी रॉन कहता है कि हैरी तुम आगे जाओ और मैं और लॉकहार्ट यहीं रुकते हैं। उसके बाद हैरी अकेला आगे जाता है और देखता है कि एक दरवाज़ा होता है जिस पर सांप का निशान बना होता है। हैरी सर्व भाषा में कुछ कहता है और फिर दरवाज़ा खुल जाता है। हम देखते हैं कि जिनी बिजली वहाँ घायल अवस्था में लेटी हुई है। तभी वहाँ हैरी टॉम को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो।
तो टॉम रिडल कहता है, मैं ही हूँ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और मैंने ही जिनी से ये सब करवाया है और मेरे ही कहने पर जिनी ने ये रहस्यमय तहखाना को फिर से खोला है क्योंकि मैंने उसको अपने बस में कर लिया है। उसका सामना करने के लिए डम्बलडोर फिनिक्स से एक टोपी भिजवाते हैं। तभी टॉम रिडल सब भाषा में कुछ कहता है और उस तहखाने से बड़ा सा काल दृष्टि निकलता है। काल दृष्टि हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी डम्बलडोर का फिनिक्स वहां आता है और उस सांप का दोनों आंखें फोड़ देता है। उसी वक्त हैरी को टोपी में से गरुड़द्वार की तलवार मिलती है। हैरी उस गरुड़द्वार की तलवार से काल दृष्टि का सामना करता है और उसे जान से मार देता है, लेकिन इसी बीच उस काल दृष्टि का एक दांत हैरी को लग जाता है। हैरी घायल हो जाता है। तभी टॉम कहता है कि इस किताब की वजह से मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। तभी हैरी को यह समझ में आ जाता है कि टॉम रिडल की शक्ति इस किताब में है। वो उस किताब को काल दृष्टि के दांत से उस किताब पर वार कर देता है, जिसकी वजह से टॉम रिडल मर जाता है। उसी वक्त डम्बलडोर का पक्षी फिनिक्स वहां आता है और अपने आंसू से हैरी के घाव भर देता है। फिर सब वहां से फिनिक्स के जरिए बाहर निकलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं रॉन और हैरी को डम्बलडोर शाबाशी देते हैं और रॉन से कहते हैं कि एक उल्लू से खत भिजवाकर हैग्रिड को जेल से बाहर निकलवा दो। तभी वहां लूसियस मैल्फॉय आता है और पूछता है कि क्या मुजरिम पकड़ा गया। तभी डम्बलडोर कहते हैं, हाँ, वह वोल्डेमॉर्ट था जो किसी और के जरिए अपना काम कर रहा था। डम्बलडोर यह बताते हैं कि वह इस किताब का इस्तेमाल कर रहा था और अब कोई भी वोल्डेमॉर्ट की पुरानी चीजें स्कूल के बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तभी डॉबी हैरी से इशारे में बताता है कि वह किताब लूसियस की थी जो उसने चीनी के बाल्टी में जानबूझ डाल दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉबी को मारता हुआ लूसियस बाहर ले जाता है। तभी पीछे से हैरी उस किताब को लेकर वहां आता है और उसे देता है और कहता है, यह तुम्हारा है लूसियस। तो लूसियस गुस्सा हो जाता है और हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी डॉबी लूसियस पर हमला कर देता है और वहां से भगा देता है क्योंकि हैरी डॉबी को अपना मोजा देकर उसे अपना बना चुका होता है। अगले दिन हम देखते हैं मैडम स्प्राउट के मंत्र कवच काढ़ों की वजह से सभी लोग ठीक हो चुके हैं, जो लोग काल दृष्टि की वजह से बेजान हुए थे। तभी हरमाइनी वहां आती है और हैरी को गले लगाती है और रॉन से हाथ मिलाती है। डम्बलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। हैग्रिड भी जेल से बाहर आ जाता है और सभी काफी खुश होते हैं और यह इस साल का आखिरी दिन होता है। इसी के साथ मूवी का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। इस मूवी का थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। इस मूवी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से मूवी वॉच कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।